कि हर मुसीबतों से रास्ता निकालने वाले हमारी प्राचार्य मैडम है, उत्कृष्ट प्रशासक है, उनका मैं वेलकम करती हूँ। और आज हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं डॉक्टर दिलीप मालखेड़े जी, कुलगुरु संत गाडगे बाबा, अमरावती विद्यापीठ अमरावती। साहब का यहाँ पर मैं स्वागत करती हूँ। अभी अभी एआईयू के गवर्निंग काउंसिल पर साहब का सिलेक्शन हुआ है। ये बहुत प्राउड फील करने वाली बात है। डॉक्टर दिलीप मालखेड़े सर की वजह से हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नाम रोशन कर रही है। आपके वजह से संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ का नाम चारों तरफ फैल रहा है। इनोवेशन और विद्यार्थी प्रिय यह कुलगुरु है। वैसे ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी इनकी है। एआईसीटी के एडवाइजर है। संत गाडगे बाबा संत गाडगे बाबा के विचारों को आगे ले जाने वाले उत्कृष्ट प्रशासक है। वैसे ही आज हमारे यहाँ पर जुड़े हुए डॉक्टर केशव तुपे जी है, जो सह संचालक है उच्च शिक्षण अमरावती, और डॉक्टर राजेश बुरंगे है, जो कि हर घर तिरंगा यह इसमें यह अभियान में समर्पित व्यक्तिमत्व है, राष्ट्रीय सेवा योजना के संचालक है। इन सभी का मैं स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सम्माननीय डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी, जो नीदरलैंड से हमारे साथ में जुड़ी है। डॉक्टर पुष्पिता मैडम एक प्रतिष्ठित कवयित्री है, लेखिका है, अध्यापक है और संपादक है। संस्कृति कर्मी और भाषाविद रूप में वह प्रसिद्ध है। गांधीवादी संस्था आचार्य कुल की अध्यक्षा है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका साहित्य, भारतवंश बहुल देशों में हिंदी भाषा और साहित्य, भारतीय संस्कृति के प्रसार के लिए यह समर्पित व्यक्तिमत्व है और ग्लोबल एम्बेसडर फॉर वर्ल्ड पीस हो रही है। मैं मैडम का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सबसे पहले मुझे ये पता है कि आज के जो उद्घाटक है सम्माननीय डॉक्टर दिलीप मालखेड़े सर, आज वो सवेरे से लेकर बहुत व्यस्त है। अभी भी उनके बहुत से प्रोग्राम है। मैं उद्घाटन के लिए उनको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। सम्माननीय डॉक्टर दिलीप मालखेड़े सर। नमस्कार, am I audible? Yes, sir. Sir, you are audible, sir. Please. Okay. Yes, sir. मैं ये सोच रहा था कि पुष्पिता अवस्थी मैडम जो जुड़ी है हमारे साथ नीदरलैंड से, उनको मैं थोड़ा सुन लूं, उसके बाद में मैं बोलूं। तो उनको मैंने सुन लूं। सर आवाज नहीं। सर सिर्फ इतना ही कहना है आपको, आज के प्रोग्राम का उद्घाटन कर दीजिए बस। आपको सुनना ही है। जस्ट टू डिक्लेयर दिस इज जस्ट अ प्रोटोकॉल, जस्ट इनॉग्रेट दिस सेमिनार ऑनलाइन। या एंड जस्ट प्लीज, इट इज गुड फॉर ऑल ऑफ अस, स्टे ओवर देयर। डॉक्टर मिसेस पुष्पिता अवस्थी फ्रॉम Netherlands who has joined with all of us. I would like to welcome madam and thanks for her time that is given to one of the college that is affiliated to आवाज इतना ही है ना? नहीं का? ये तो सर आवाज येतो है। Please continue. Yes, please continue, sir. Yes, please continue. Okay. So first of all, हिंदी मराठी हिंदी करतो। जैसा कि मुझे पता चला डॉक्टर मिसेस पुष्पिता अवस्थी हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं उनको पहले धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद इसलिए कि उन्होंने अपना इतना समय इस महाविद्यालय में, जो हमारी बहन सिस्टर स्मिता देशमुख मैडम लीड कर रही है, उस कॉलेज के स्टूडेंट और फैकल्टी के लिए एक इंस्पिरेशन रहेगा उनका हमारे साथ जुड़ना। उनके लिए, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं हमारे विद्यापीठ की ओर से। और हमारे विद्यापीठ, हमारे जो महाविद्यालय की प्रिंसिपल है डॉक्टर स्मिता देशमुख, जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित किया है, उनको भी धन्यवाद देता हूं। जैसे कि आपको पता है कि हम लोग यूनिवर्सिटी में
कलेक्टर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन सभी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, सब लोगों का हमारा ये प्रयास है कि 13, 14, 15 दिन हम ये उत्सव मनाए। और ये उत्सव हम इसलिए मना रहे हैं कि हम अभी स्वतंत्रता के 75वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। और ये एक हमारे लिए सबसे बड़ा, दिवाली से भी बड़ा फेस्टिवल है। हम सब अलग अलग धर्म के लोग, भारतवासी इसको मनाना चाहते हैं। और मनाने के लिए हमने बहुत कार्यक्रमों का आयोजन किया है, लेक्चर्स का आयोजन किया है। इसलिए मैं जितने भी लोग हमारे इसमें ये प्रोग्राम में जुड़े हुए उनका धन्यवाद करता हूं। और एक आह्वान करता हूं विद्यापीठ की ओर से कि आप सब लोग इसके साथ जुड़े। 13 तारीख को हम अमरावती शहर में और 5 जिलों में एक बड़ी रैली भी निकाल रहे हैं, जिसमें सब स्टूडेंट, सब महाविद्यालय की जुड़ेंगे। तो ये बहुत बड़ी रैली है, जिससे वातावरण निर्मित भी होगी। और 13, 14, 15 हम चाहते हैं कि इस देश में हर घर में तिरंगा हो। हालांकि हम जानते हैं कि तिरंगे से सब प्रॉब्लम छूटने वाले नहीं है, लेकिन तिरंगा बहुत कुछ करता भी है। यदि तिरंगे से हमारे लोगों में, हमारे कर्मचारियों में, हमारे अधिकारियों में, हमारे विद्यार्थियों में यदि देश भावना की अपनी देश के प्रति एक भावना निर्माण हो गई, तो अच्छे से स्टूडेंट अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे, ऑफिसर अच्छे से काम करेंगे, करप्शन लेस कंट्री होगी। तो ये देश के प्रति बहुत बहुत सद्भावना होगी और इसी से देश आगे बढ़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ ऐसा घोषित भी करता हूं। और मेरा जो कहना था वो मैंने कह भी दिया है। मैं एक बार फिर से आह्वान भी करूंगा सब स्टूडेंट को, टीचर को और प्रिंसिपल को कि इसमें हमारे साथ जुड़े, अपने अपने लेवल पर कार्यक्रम आप आयोजित करें, जैसा कि ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से बधाई देता हूं और अवस्थी मैडम का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी शुभकामनाएं हमारे सबके साथ में है। और जुड़ने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में हम डॉक्टर केशव तुपे सर आहेत का? तुपे सर मीटिंग मध्ये हजर नाही आहे सध्या। डॉक्टर राजेश बुरंगे सर या ठिकाणी आहेत। डॉक्टर राजेश बुरंगे सरांना मी विनंती करते की त्यांनी सुद्धा आपलं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करावं। डॉक्टर राजेश बुरंगे सर। डॉक्टर राजेश बुरंगे सर यह राष्ट्रीय सेवा योजना NSS के संचालक है, संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी के। और मेरे लिए नहीं, आपके लिए ये तो NSS का ब्रीद है। यह मंत्र को आगे लेकर वो सही दिल से यानी हमेशा व्यस्त रहते हैं, काम करते हैं। और मैं आमंत्रित करती हूँ एक ध्यास पर्व को डॉक्टर राजेश बुरंगे सर को। सर्वांना माझा नमस्कार। येतोय सर आवाज, बोला सर। या ठिकाणी आज आपण स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव या निमित्ताने अतिशय मोठा उपक्रम, त्यासोबतच आज ज्यांना आपल्याला ऐकायचं आहे पुष्पाताई अवस्थी मॅडम आपल्याकडे आलेले आहेत। श्रीमती विमलाबाई देशमुख महाविद्यालयाच्या या उपक्रमाबद्दल मी आपले सर्वांचे हार्दिक स्वागत करतो, अभिनंदन करतो। महाविद्यालयाच्या सन्माननीय प्राचार्य डॉक्टर स्मिता देशमुख मॅडम यांनी या कार्यक्रमासाठी बोलावलं। सुरुवातीलाच मी आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो। त्यासोबतच आपल्या महाविद्यालयाकडून NSS चे जे विविध कार्यक्रम आणि अतिशय मोठे उपक्रम चालत असतात। माननीय कुलगुरू महोदय डॉक्टर दिलीपजी मालखेडे सरांनी आताच या कार्यक्रमाचं उद्घाटन केलं। मी कुलगुरू महोदयांचं सुद्धा या ठिकाणी आभार व्यक्त करतो, धन्यवाद मानतो। आणि पुनश्च संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या वतीने
आपण या कार्यक्रमाच्याच निमित्ताने सर्वजण एकत्रित आलेलो आहोत. माननीय कुलगुरू महोदयांनी आत्ताच आपल्याला एक आव्हान असं केलं की आपण या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवामध्ये त्यासोबतच हर घर तिरंगा स्वराज्य अभियान एकत्रित येऊन सबको साथ लेके चलना है और भारत देश को समर्पित करना है. संत गाडगे बाबा विश्वविद्यालय ये हमारा समूह है. सब महाविद्यालय एकत्रित करके हम चलते हैं और ये सांस्कृतिक धरोहर है जो संत गाडगे बाबा ने और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज वैसे ही डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख इन्होंने जो प्रेरणा दी है, उनके जो उद्दिष्ट कार्य है पर हम चल रहे हैं. एक निवेदन करूंगा कि हम सब लोग भारत माँ के भूमि में आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो अपन कार्यक्रम ले रहे हैं या नियोजन कर रहे हैं उसमें तहे दिल से सर्वतोपरि जितना आपका हमारा सहयोग है टीचर्स या इस समाज के एक घटक के नाते हम सब मिल के साथ आ रहे हैं. ये आह्वान अभी चल रहा है और हम सब एक बार फिर स्वातंत्र के अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा इस अभियान में साथ में है. हम सब साथ में रहने के बाद अमरावती नगरी या संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी सभी महाविद्यालय, आपका महाविद्यालय, इस सबको शुभकामना देता हूँ, बधाई देता हूँ और वॉलेंटियर्स स्वयं सेवक को पुनश्च एक बार अभिनंदन करता धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद सर. हर घर तिरंगा भारत की शान है, हमारा अभिमान है. सर ने बहुत अच्छे विचार यहाँ पर प्रकट किए. मैं सर को धन्यवाद देती हूँ. और अभी हम जो पल का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हमें डॉक्टर पुष्पिता अवस्थी मैम को सुनना है. डॉक्टर पुष्पिता मैम ये अध्यक्ष है हिंदी यूनिवर्स फाउंडेशन नीदरलैंड, राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष है आचार्य कुल भारत की. वैसे ही डॉक्टर पुष्पिता यह सर्वोदयी विचारक आचार्य विनोबा भावे, लोकनायक जयप्रकाश जी, दादा धर्माधिकारी और डॉक्टर एस.एन. सुब्बाराव जी के वैचारिक संरक्षण में जितना समृद्धि इनकी हुई है, साहित्य की दुनिया में कथाकार अमृतराज श्री प्रसाद जी एवं श्रीलाल शुक्ल जी के कथाकार होने का गुणसूत्र इन्होंने हासिल किया है. साहित्यकार पुष्पिता मैम का पत्रकारिता संपादन और फिल्म निर्माण से सघन संबंध है. विद्यार्थी काल में धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सारिका कादम्बिनी से लेकर समकालीन वागर्थ, नया ज्ञानोज्ञ, विश्वरंग की पत्रिकाओं में सभी विषयों की रचनाएं संलग्नित है. और वैसे ही डॉक्टर पुष्पिता मैम के बहुत से ग्रंथ प्रकाशित है जो कि नेशनल बुक ट्रस्ट, यह नामांकित प्रकाशन संस्था है, नेशनल बुक ट्रस्ट है, किताबघर प्रकाशन है, यहाँ से मैम के किताबें प्रकाशित हो चुके हैं. कई ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं और कई ग्रंथों का संपादन मैम ने किया है. मैं मैम का बहुत यहाँ पर वेलकम करती हूँ. स्वदेश में 40 वर्ष यापन करने के बाद विश्व यायावरी के क्रम में कई देशों में अपने और ठिया बनाते हुए पुष्पिता मैम ने विश्व के 3 महाद्वीपों में अपना नीड बनाया है. बहुत प्राउड फील करने वाली बात है कि वे कहते हैं कि मैंने 3 महाद्वीपों में घर अपने किताबों के लिए बनाया है. कितनी बड़ी बात है कि मेरा घर अपने द्वीपों की आवश्यक पुस्तकों के संग्रहालय है. बहुत सही में मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है कि ये पढ़ते वक्त भी और सुनते वक्त भी. आप तो प्रख्यात कवयित्री भी है. प्राचीन भारतीय और भारतीयता की संस्कृति, प्रवासी और भारतवंशीय साहित्य एवं संस्कृति, हिंदी भाषा परिवार की बोलियां एवं लोक भाषा तथा आदिवासी अमर इंडियन संस्कृति के साथ साथ वैश्विक
मानवीय मूल्य, अहिंसा, शांति, पृथ्वी संरक्षण की अध्येता एवं विश्वस्तरीय विलक्षण व्याख्या है। फुटबॉल आपको बहुत प्रिय है क्योंकि उसमें अंतिम मिनट तक गोल बनाने का जुनून रहता है और वह जीवन को अंतिम सांस के साथ उसी जुनून के मानवीय मूल्यों के साथ समाज सेवा करते हुए जीना चाहती है। पुष्पिता मैम, बहुत बहुत आपका वेलकम है और मैं बहुत आपको यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। पुष्पिता मैम। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी संचालिका देवी को, क्योंकि वो स्वाधीनता के इस अमृत महोत्सव जो शुरू किया है आप लोगों ने, इसकी शुरुआत की है। मैं मातोश्री विमलाबाई देशमुख महाविद्यालय की प्राचार्य स्मिता देशमुख जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इन्होंने अपनी जीजाऊ फिल्म में अभिनय के द्वारा जो कीर्तिमान स्थापित किया है वो हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और सचमुच कहा जाता है कि अभिनय में सारी प्रतिभा के जितने प्रारूप होते हैं वो अभिनय में ही प्रस्फुटित होते हैं, क्योंकि वो शब्दों को मूर्त रूप में अभिनय के द्वारा हम व्याख्यायित करते हैं। इसके साथ साथ मिशन IAS के संयुक्त तत्वावधान में ये आयोजित है। मैं आभारी हूँ बहुत विश्वविद्यालय के कुलपति दिलीप मारखेड़े साहब की, कि उन्होंने मेरे स्वागत में जो अभिनंदन किया। ये सचमुच मेरे लिए गर्व की बात है कि हिंदी भाषा को लेकर और इस स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर्व पर अमरावती विश्वविद्यालय जिस तरह से सक्रिय है और आज उसका प्रस्थान बिंदु है, इस अवसर पर मुझे ये अवसर प्रदान किया, मैं आभारी हूँ। इसके साथ साथ केशव जी और राजेश जी ने भी अपनी बातें कही और मैं अपनी संचालिका जी का नाम जानना चाहूंगी। शुरू में बताया गया पर उस समय मैं सुन नहीं सकी। तो आज का ये महोत्सव आपके इस महाविद्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं अपने सभी श्रोताओं को और अपने समान धर्मा अध्यापक बंधुओं को शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही अनुरोध करती हूं कि स्वाधीनता के महत्व को समझें। स्वाधीनता जो हासिल हुई है वो विलास के लिए नहीं, वो कर्तव्य के लिए हासिल हुई है। इसके साथ साथ इसको इस तरह से अनुभव कर सकते हैं कि जब आपकी एक इच्छा किसी दूसरे के अधीन होती है और वो पूरी नहीं होती है तो कितना मनस्ताप होता है, और तब उस एक क्षण के लिए स्वाधीनता का मतलब समझ में आता है। जब आप दूसरे के बंधन में होते हैं और आप कुछ श्रेष्ठ करना चाहते हैं, उस समय स्वतंत्रता के अर्थ की अनुभूति होती है। देश की पराधीनता के दर्द को जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक स्वाधीनता के महत्व को भी समझना मुश्किल है। और इस संदर्भ में जिसे कहा जाए कि हमने अपने लोगों के बीच में ये जो महोत्सव प्रारंभ हुआ है, ये विदेश में, यूरोप में और विश्व के दूसरे देशों में दूतावासों के द्वारा गत वर्ष से संचालित है और आने वाले वर्ष में भी ये अगले 2023 अगस्त तक गतिशील रहेगा। मुझसे मंदा जी ने विषय पूछा तो मैंने उनको बताया कि स्वतंत्रता के दौरान जो कविताएं लिखी गई, उन कविताओं को याद करना चाहिए, क्योंकि उन कविताओं में वो शक्ति है, वो जिजीविषा है, जिन्होंने हमारे शहीदों को अपना जीवन समर्पित करने की प्रेरणा दी। जिन कविताओं ने मातृभूमि के महत्व को समझाया, जिन कविताओं ने स्वराज और स्वदेश की व्याख्या की, उन सारे कवियों को उनकी उस शब्द शक्ति का हमें अभिनंदन करना चाहिए और आज के दिन हमें याद करना चाहिए कि अगर वो कविताएं नहीं होती
तो शहीदों के पास, शहीदों के हृदय में वो भाव नहीं होते कि वो अपना सब सर्वस्व, अपना घर छोड़कर, अपना सर्वस्व छोड़कर वो शोध प्रस्तुत हो जाते। और जब कविता लिखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी, पुष्प की अभिलाषा बहुत चर्चित कविता है, पढ़ी होगी इंटर या बीए में। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। ये भाव, ये भावनाएं व्यक्त करती हैं। उन्होंने आगे भी कैदियों कोकिला नाम से भी कविता लिखी। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है कोकिल बोलो तो इस तरह की जो कविताएं हैं। और बहुत ही चर्चित कविता भारत माता शीर्षक से प्रेमचंद सुमित्रानंद पंत जी ने लिखी, भारत माता ग्रामवासी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में ही भारत का वास होता है। आधुनिक पीढ़ी अवश्य ये सोचती है कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता में भारत की अस्मिता की पहचान मिल सकती है या भारत का विकास दिखाई दे सकता है। मुझे लगता है गांधी जी ने और उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने जब देश को आजाद किया था तो उनके मन में संकल्पना ग्राम स्वराज की थी, गांव में वो स्वराज। क्योंकि इस स्वाधीनता आंदोलन में गांव के युवा पीढ़ी ने, ग्रामीण स्त्रियों ने जो अपनी आहुति दी, जिसकी की शिनाख्त या जिसका कि कहा जाए विश्लेषण या शोध गंभीरता से अब तक नहीं प्रकाश में आया है, जिस दिन या प्रकाश में जो आया भी है उसकी चर्चा नहीं हो रही है, जिससे लोग इस महत्व को समझ सकें कि आम जनता के सहयोग के बिना देश की आजादी संभव नहीं थी। गांधी जी या उनके साथ के समकालीन उनके सभी समर्पित राजनीतिज्ञ के नेतृत्व में ये स्वाधीनता मिली, लेकिन आम जनता की अगर कुर्बानियां नहीं होती, शहीदों की कुर्बानियां नहीं होती, उनका समर्पण नहीं होता, तो आज जिस स्वाधीनता के 75 वर्ष को हम मना रहे हैं, संभवतः ये अवसर हम लोगों को नहीं मिल पाता। इसलिए उसको याद रखना बहुत जरूरी है। उनकी कविता है, भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू का जल। अब वो गंगा यमुना में जब आंसू जल कहते हैं तो वो आम जनता की पराधीनता की पीड़ा के आंसू हैं। मिट्टी की प्रतिमा उदासिनी, मिट्टी की प्रतिमा माने मातृभूमि की प्रतिमा, दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विशेष नमन, वो अपने घर में प्रवासी, अपने घर में रहकर वो प्रवासनी है क्योंकि अब उसकी मातृभूमि पराधीन है। तो इस तरह से बहुत सी कविताएं हैं। 15 अगस्त पर कविताएं लिखी गई, जन्मभूमि पर कविताएं लिखी गई, वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। जननी जन्मभूमि प्रिय अपनी, जो स्वर्गादपि चिरगरीयसी, जिसका गौरव भाल हिमालय, स्वर्ण धरा हस्ती चिर श्यामल, ज्योतित ग्रथित गंगा यमुना जल, वह जन जन के हृदय में बसी, जिसे राम लक्ष्मण और सीता बना गए पद धूल पुनीता, जहां कृष्ण ने गाई गीता, बजा अमर प्राणों में वंशी। ये कुछ कविताएं, पूरी बहुत कविताएं हैं, इस पर मैंने काम भी किया है कि इनका क्या महत्व है, क्या वर्चस्व है इस स्वाधीनता के समय में। और आप देखिए कि अंग्रेजों ने देश को आजाद न हो सके, इसके लिए इन्होंने हमारे देश के किसान, भारतवर्ष के किसान और मजदूरों को अपनी देश और द्वीपों में, स्वयं शासित देश द्वीपों में उलीच फेंका, जिससे कि इस स्वाधीनता आंदोलन की शक्ति कम हो जाए, उनकी शक्ति को क्षीण करने के लिए। लेकिन आज
वो विदेशों में रहकर भारतवंशी बहुल देशों में वो उच्च पदों पर हैं, उच्च शासन की व्यवस्था में हैं, वैज्ञानिक हैं और भारत की सत्ता को कहा जाए, भारत की शक्ति को, भारत की अस्मिता को, भारत की सांस्कृतिक विरासत का झंडा वो वहां ऊंचा किए हुए हैं। बहुत से नाम अभी आप सुन रहे होंगे, इंग्लैंड से ऋषि जी का नाम है। तो ये भारतीय शक्तियां हैं, भारतीय मनीषा है। उसी तरह से आपने कमला हैरिस का नाम सुना है, जो अमेरिका में है। पूरे विश्व में इस समय भारतीय संस्कृति की शक्ति, ये भारतीय स्वाधीनता का परिणाम है। और ये वो पीढ़ियां हैं जिनके नाम आज विदेश में हम उच्च पदों पर देख रहे हैं। ये वो लोग हैं कि पराधीन भारत के समय अंग्रेज, डच और फ्रेंच कॉलोनाइजर के द्वारा विश्व के दूसरे देशों में ले जाए गए, लेकिन उनके भीतर की जिजीविषा कि वो भारत देश को स्वतंत्र कर सकें, और जब उनकी पीढ़ियां भारतवर्ष से, भारत की मातृभूमि से जुड़ सकें और उस दुख को भूल सकें। क्योंकि तुलसीदास जी ने लिखा ही है, पराधीन सपने हो सुख नाही। जब आप दूसरे के अधीन होते हैं तो सपने में भी सुख नहीं मिलता, तो जीवन में तो सुख संभव ही नहीं है। स्वाधीनता का मैंने शुरू में भी कहा कि जब तक पराधीनता की पीड़ा से गुजरना नहीं होगा, तब तक स्वाधीनता के अमृत सुख का एहसास नहीं होगा। ये शक्ति हमें कितनी ही मुश्किलों से, कितने संघर्ष से हासिल और उपलब्ध हुई है। वस्तुतः स्वाधीनता ही जीवन के व्यक्तित्व का मूल मंत्र है। और इतना ही नहीं, वो स्वाधीनता फिर चाहे व्यक्ति की हो या राष्ट्र की। व्यक्ति में राष्ट्र समाहित है और राष्ट्र में व्यक्ति। गहरे अर्थों में दोनों एक दूसरे के पर्याय भी हैं और पूरक भी हैं। जब अभी भाषण के दौरान कहा गया कि हमें भारत को समर्पित करना है, भारत कहाँ है? भारत हम सब में है। हम सब भारत है। हम सबको एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे के व्यक्तित्व का विकास करते हुए, एक दूसरे की शक्ति बनते हुए, हम जब दूसरे का विकास में अपनी शक्ति लगाएंगे तो दूसरा भी अपने विकास, अपनी शक्ति को हमारे विकास में लगाएगा। ये जो परस्पर विकास के निमित्त हम भारतवासियों की अपनी स्वाधीनता का उपयोग करते हुए जो साझेदारी और सहयोग होगा, वस्तुतः वही भारत को स्वाधीनता का समर्पण होगा। वही भारत की इस अमृत महोत्सव के 75 वर्ष के कहा जाए कि उत्सव का परिणाम होगा। अब ये हम लोगों पे कि एक शिक्षक के रूप में, एक विद्यार्थी के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में हम किस तरह से अपने आप को समर्पित करते हैं, जिससे कि देश के लिए और दुनिया के लिए हम अपना महत्व, अपनी छवि बना सकें। क्योंकि जब तक व्यक्ति से ही देश की छवि बनती है। अभी इस समय बर्मिंघम में खेल हो रहे हैं, और जब इन खेलों में भारत के युवा पीढ़ी विभिन्न पदक को जीतती है, ताम्र हो, रजत हो, स्वर्ण हो, तो वहां उस समय वो भारत के रूप में भारत को प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका नाम विलुप्त हो जाता है, विलय हो जाता है भारत में। वो भारत की स्वाधीनता की शक्ति बन जाते हैं। और ये 75वें वर्ष पर जो लंदन में, बर्मिंघम में, इंग्लैंड में बर्मिंघम में ये महोत्सव आयोजित है, इसमें हासिल होने वाली उपलब्धियां वस्तुतः भारत की मातृभूमि को समर्पित है। और हम लोगों को इस रूप में भी उन लोगों का अभिनंदन करना चाहिए। इसके साथ साथ इस 75 वर्ष में सिर्फ स्वाधीनता को ही हमने संपूर्ण नहीं किया है। ये स्वाधीनता का ही सिर्फ अमृत महोत्सव नहीं है, हमने हिंदी भाषा के रूप में स्वाधीनता के 75 वर्ष किस रूप में पूरे किए हैं, इसे भी देखना चाहिए। और अपनी प्रादेशिक भाषाओं को, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बातचीत के क्रम में, जब जरा सी कहीं व्यक्तिगत संकेत देने होते थे, मराठी में बात होती थी। और वो मराठी में बात होना, मराठी हृदय की भाषा है और हिंदी भी हृदय की भाषा है, क्योंकि भाषाओं का संबंध आपके मन और मानस से है। और मन और मानस से जब भाषा का संबंध होता है तो जहां, और कितनी सहजता से ये होता है कि जब आप उत्सव को संबोधित करते हैं
तो आप राष्ट्रभाषा में हिंदी में बात करते हैं, और जब आप व्यक्तिगत रूप से बात करते हैं तो अपनी मातृभाषा में बात करते हैं। महाराष्ट्र से मेरा गहरा रिश्ता है। मैंने वर्धा में घर लिया है और अमरावती भी मेरे बहुत निकट है, तो मुझे इसलिए भी बहुत मोह है कि जब मैं वर्धा में रहूंगी तो स्मिता जी संभवतः मुझे याद करें तो मैं अमरावती भी पहुंच जाऊं, और मुझे आप सबसे सीधे मिलकर के बहुत प्रसन्नता होगी। और देखिए, सच में क्या है कि स्वाधीनता के गुण सूत्रों में ही पराधीनता से मुक्ति के शक्ति सूत्र हैं, जिसमें स्वाधीनता की जितनी प्रबल प्रगाढ़ आकांक्षा होती है स्वाधीनता की, उसमें उतनी ही अधिक वो शक्ति उत्तेजित होती है और वो सक्रिय होता है। कि जब आपको अपने प्राणों की चिंता ना हो, जब आप मृत्यु को भी चुनौती दे दें, स्वाधीनता में वो शक्ति होती है, वो ताकत होती है। और ये स्वाधीनता की शक्ति और ताकत वस्तुतः शब्दों से प्राप्त होती है। हम सब लोग, कोई व्यक्ति प्रेम और विश्वास के शब्द बोलता है और हम उसे अपना जीवन और जान दोनों अर्पित करने को तैयार हो जाते हैं। क्या है इस प्रेम और विश्वास के शब्द में, और कहां ये पहुंच जाता है कि आप जीवन के मोह से और जान के मोह से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह से प्रेम और विश्वास जो शब्द है, उन दोनों के अर्थ से मिलकर स्वाधीनता बना हुआ है। जो मातृभूमि के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने देश के लोगों के लिए हम अपने देश की भूमि को आजाद कराना चाहते हैं और आजाद करवाया। मैं वर्धा में थी 2020 में संभवतः, तो कोरोना के दौरान मेरा समय इसलिए अच्छा रहा कि मैं कहीं जा ही नहीं सकती थी, तो 8 महीने लगातार मैं वर्धा में थी। तो सेवाग्राम आश्रम में रहते हुए मुझे अचानक लगा, सेवाग्राम के पास ही है घर, कि गांधी जी के लिए और उस समय के सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, बाल गंगाधर तिलक हैं, इन सभी लोगों को इसलिए भी लगा कि देश को आजाद करना जरूरी है। सिर्फ राजनीतिक आजादी ही नहीं, हमारे देश की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक शक्ति है, अगर अंग्रेजों का शासन हो जाता तो हमारे देश की सांस्कृतिक और सामाजिक और जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता और जो विरासत है वो भी हमारी बंदी हो जाती और हम मुक्त नहीं हो पाते। हम गौतम बुद्ध को नहीं याद कर पाते, राम और कृष्ण को जिस तरह से आज हम याद करते हैं वो भी उनका भी याद करना संभव नहीं होता। तो इस तरह से अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय आध्यात्म की रक्षा के लिए भी स्वाधीनता को बचाना बहुत जरूरी था, अपरिहार्य था। अन्यथा हम अपनी विरासत को भी गुलाम बना देते, विरासत को भी पराधीन बना देते उनकी राजनीतिक सत्ता के मोह में। तो इसलिए आप ये समझिए कि हम लोगों को इस स्वाधीनता के 75 वर्ष में गहरे अर्थों में हम अपने देश की सांस्कृतिक विरासत के साथ जीते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं, और सांस्कृतिक विरासत की उस शक्ति के साथ हमने अपने आप को विकसित किया है। शैक्षिक स्तर पर हम अपनी संस्कृति को अपनी शिक्षा में विलय करके शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, अन्यथा हमारी शिक्षा भी पाश्चात्य हो जाती। मुझे बहुत आश्चर्य होता है, सच में, और दुख भी होता है, ये भी आप लोगों के साथ बांटना चाहूंगी कि जिन अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया उनको तो हमने खदेड़ दिया, पर उनके द्वारा जो अंग्रेजी भाषा छूट गई उसको हम क्यों अपनाए हुए हैं, उसको हम अपनी मातृभाषा और राष्ट्रभाषा की जगह स्थान क्यों दिए हुए हैं। जिस तरह से आम जनता ने अंग्रेजों को खदेड़ा, मेरा निवेदन है अपने श्रोताओं से कि वो अंग्रेजी भाषा को भी खदेड़ें, अंग्रेजी भाषा वो सीखें, अंग्रेजी भाषा को सीखकर उसे वो अपनी शक्ति बनाएं, एक अनुवादक के रूप में उसको वो जाने, नौकरी हासिल करें। लेकिन आम जीवन में कम हियर, यस आई गो, ये सारी जो बातें अंग्रेजी में जो कहते हैं, अपने बच्चों को वो हिंदी पढ़ने से पहले वो अंग्रेजी सिखाते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि सेवाग्राम में जब मैं गई तो एक हिंदी विभाग की अध्यापिका अपने बच्चे को कहती, मुन्ना सुनो सुनो, कम हियर, वो अंग्रेजी विभाग की अध्यापिका है।
और अपने बच्चे को वो कम ईयर कह रही है सेवाग्राम की धरती पर। इन आदतों से हम शिक्षाविदों को, हम अभिभावकों को, क्योंकि हम अभिभावक वस्तुतः सिर्फ अपने घर और परिवार के ही अभिभावक नहीं, हम अपनी संस्कृति के भी अभिभावक हैं, हम अपने परिवार के भी अभिभावक हैं, हम अपनी शिक्षा के भी अभिभावक हैं, हम अपने आध्यात्म के भी अभिभावक हैं। धर्म या ईश्वर की आराधना या आध्यात्म सिर्फ मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, अपितु उस स्वाधीनता के लिए, उस ईश्वरीय शक्ति का अभिनंदन करना है जिस ईश्वरीय शक्ति ने हमको वो सारी शक्तियां दी हैं कि हम और शक्तियां अर्जित कर सकते हैं। हमारे पास अगर तन और मन की शक्ति नहीं है, तन मन मानस प्राण और आत्मा की शक्ति नहीं है, तो हम दूसरी कोई शक्ति नहीं अर्जित कर सकते हैं। लोग प्रायः कहते हैं कि धन जो है सबसे बड़ी शक्ति है आज के समय में, और उसका पूरा चक्रव्यूह आप विश्व में देख रहे हैं कि युद्ध स्तर पर युद्ध के द्वारा भी धन का समीकरण बैठाया जा रहा है। और इस समय सारे यूरोपीय और पाश्चात्य देशों की जो समृद्धि भारत को दिखाई देती थी, आज वो एकदम उखड़ गई है, वो दिख गई है, उसकी असलियत दिखाई देने लगी है। तो इस स्थिति को देखते हुए हम लोग को समझना चाहिए कि हमारे देश को जो स्वाधीनता मिली है, हमारे देश का हर नागरिक, मैं पूरी सच्चाई से ये कह रही हूँ, हमारे देश का हर नागरिक विदेश के किसी भी नागरिक से अधिक प्रतिभावान और शक्ति संपन्न है। विश्व के किसी भी देश के दूसरे नागरिक की तुलना में वो अधिक शक्तिमान और अधिक कहा जाए प्रतिभावान है। कारण ये कि उसके परिवार में जो भारतीय सांस्कृतिक विरासत है और जो आध्यात्म की गूंज है, उसके द्वारा उसने अपनी शक्तियों को संवर्धित कर रखा है। जबकि पाश्चात्य देशों में अगर क्षमताएं हैं तो वो क्षमताएं भोग की वजह से उनका उतना उत्थान नहीं हो पाता। पूरे विश्व में वो चाहे तकनीक हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे नासा, कोई भी जगह हो, वो सब भारतीय मनीषा से संचालित है, भारतीय युवा शक्ति से संचालित है। ये स्वाधीनता का परिणाम है। अगर भारत स्वाधीन नहीं होता तो हमारे भारतवर्ष की युवा पीढ़ी की ये मनीषा का इस्तेमाल पराधीनता के रूप में होता रहता, उनकी अपनी कोई अस्मिता, अपनी कोई पहचान नहीं बन पाती। ये भारत की स्वाधीनता है कि विश्व में वो भारत के स्वतंत्र होने के ध्वजा को फहरा रहे हैं, लहरा रहे हैं, और इसके साथ साथ वो उस देश का भी नाम उज्जवल कर रहे हैं और इसके साथ साथ अपने देश की भी सांस्कृतिक विरासत के महत्व को उद्घाटित करने में लगे हुए हैं। हम सभी लोगों को सच में बहुत गौरवान्वित होना चाहिए कि हम सब इस समय अपनी देश की स्वाधीनता के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मना रहे हैं। मेरी उम्र के लोग, मैं चाहूंगी कि हम लोग 100 वर्ष भी देख सकें, लेकिन संभव नहीं होगा। पर युवा पीढ़ी से मेरा अनुरोध है कि वे 100वें वर्ष की आज से तैयारी शुरू कर दें, जिससे कि वो ये कह सकें कि 75 वर्ष के बाद हमने एक अगला करण, और वो जो तैयारी है वो ये कि पूरे विश्व को वो हिंसा की दृष्टि कैसे, अहिंसा की दृष्टि कैसे प्रदान कर सकते हैं, संपूर्ण विश्व की चेतना को वो हिंसा से कैसे मुक्त कर सकते हैं। हिंसा सिर्फ हथियार से ही नहीं होती, हिंसा शब्दों के द्वारा भी होती है। शब्दों की हिंसा से, परिवार में जो हिंसा होती है वो शब्दों के द्वारा होती है। जहां लोग नौकरी कर रहे हैं वहां अधिकारियों के द्वारा शब्दों से हिंसा होती है, और वो सोचते हैं कि उस हिंसा के द्वारा हम किसी का कद छोटा कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं। किसी के भी अधिकारों का हनन जो है वो हिंसा के द्वारा नहीं हो सकता है। गांधी जी ने ये स्पष्ट किया था कि जब हम संपूर्ण, जो ब्रिटिशर्स ये कहते थे कि उनके सूरज कहीं अस्त नहीं होता विश्व में, उनके देश में, ऐसे शक्तिशाली ब्रिटिशर्स की सत्ता को
हम लोगों ने अहिंसा के सूत्र से और सत्याग्रह से उखाड़ फेंका। इस स्वाधीनता के इस अवसर पर इसमें पूरा विश्व आप अगर वहां पूरब में देखें तो ताइवान और चीन के साथ, इजराइल और गाजा के साथ, यहाँ यूक्रेन और रशिया के साथ, इन सारे देशों में, और सीरिया और लेबनान और बाकी जगहों पे, दक्षिण भारत में ये राजनीतिक उथल पुथल आप देख रहे हैं। इसके साथ साथ दैविक रूप से पृथ्वी ने इतनी आपदाएं मचा रखी, क्योंकि पृथ्वी भी अब सह नहीं पा रही है। इसलिए कहीं बाढ़ है तो कहीं अकाल है तो कहीं आग लगी है। पृथ्वी भी इस कष्ट सह नहीं पा रही है। इस पृथ्वी के इस कष्ट को और मनुष्य के हिंसात्मक तथ्यों को अगर कोई दूर कर सकता है तो भारतवर्ष की जो सांस्कृतिक विरासत है, उस सांस्कृतिक विरासत में ही ये सामर्थ्य है। हम सबको स्वाधीनता के इस 75वें वर्ष में हर युवा को, हर शिक्षक को, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि किस तरह से हम अहिंसा को विश्वव्यापी प्रचार बना सकते हैं। इसके साथ साथ हम किस तरह से स्वाधीनता के 75 वर्ष का जो फ्लैग है, जो ध्वजा है, उसको अपनी भारतीय संस्कृति के उन मूल्यों को, जिन मूल्यों में वैश्विकता के गुण हैं, जिसमें विश्व को बचाने के, मनुष्य को बचाने के जिसमें सामर्थ्य है, इतनी दूर से भी अब तो इंटरनेट और इन सब की इतनी सुविधाएं हैं कि कहीं से आवाज उठेगी और पूरे विश्व में फैल जाएगी। हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए। और मैं अमरावती में स्मिता देशमुख जी से अनुरोध करूंगी कि कोई वो कुलपति जी के साथ मिलकर कुछ योजना बनाएं कि वर्धा से और अमरावती से एक ऐसा अहिंसा का जयघोष स्वाधीनता के 75 वर्ष में पैदा हो, जिसकी गूंज पूरे विश्व में हो, और उस गूंज के साथ हम विश्व में इसको मना सकें। और मेरा ये भी अनुरोध होगा कि इस 75 वर्ष अगस्त 2023 तक है, कोई ऐसा आयोजन हो कि स्मिता देशमुख जी और कुलपति जी नीदरलैंड आए और हम लोग इस 75वें वर्ष का एक बड़ा महोत्सव भी यहाँ मना सकें। इस अवसर पर मुझे अगर समय पूरा होने को है तो पर मैं एक कविता कहना चाहूंगी, जो मेरी लिखी हुई कविता है, और वो एक कॉफी टेबल बुक बनी है, विजयी विश्व तिरंगा। तो स्वाधीनता के 75 वर्ष और 15 अगस्त हमारे सामने है। मैंने कविता का शीर्षक रखा है, स्मिता जी, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्र का ईश्वर है। जिस राष्ट्र में इतनी जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं, बहुत से विभेद हो सकते हैं। जिस तरह से कि तवे में जो बन सकता है वो कढ़ाई में नहीं बन सकता, जो पतीले में बन सकता है वो थाली में नहीं बन सकता, उसी तरह से हर जाति धर्म का महत्व है अपने देश में, उसको वैसे ही देखना चाहिए। लेकिन हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज को हमें राष्ट्र का ईश्वर मानना चाहिए, जिससे कि सारे जो भेद हैं वो समाप्त हो जाएं। हम राष्ट्र की स्वाधीनता को, मातृभूमि प्रेम को अपनी क्षमताओं के साथ उसे समर्पित कर सकें। विदेशों में भारतीय हृदय ही राष्ट्रीय ध्वज है। विदेशों में भारतीय हृदय ही राष्ट्रीय ध्वज है, जिसमें लहराता है तिरंगा, विरासत के गीत गुनगुनाता। जिसमें लहराता है तिरंगा, अपनी विरासत के गीत गुनगुनाता। राष्ट्रीय तिरंगा स्वदेश का सजीला पासपोर्ट है। राष्ट्रीय तिरंगा स्वदेश का सजीला पासपोर्ट है, जिसके भीतर है अपने प्रिय वतन की, स्वदेश भारत की छवि। जिसके भीतर है अपने प्रिय वतन, स्वदेश भारत की छवि, जिसके चक्र से समृद्ध है हमारी चेतना। उसके बीच में जो गोल चक्र है, जिसके चक्र से समृद्ध है हमारी चेतना, जो करती रहती है अहर्निश वैश्विक मानवीय संस्कृति प्रवर्तन। जो करती रहती है अहर्निश माने रात दिन, वैश्विक मानवीय संस्कृति का प्रवर्तन स्वदेश के नेतृत्व में। प्रवर्तन स्वदेश के नेतृत्व में। देश की आपदाओं में हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है हमारी चेतना का तिरंगा। देश की आपदाओं में हम सबके वक्ष भीतर सिहरता रहता है अपनी चेतना का तिरंगा, हमारी व्यथित व्याकुल संवेदनाओं के साथ। जब देश के साथ कुछ दुर्घटना घटती है, हम लोग विदेश में रहकर भी ऐसे व्यथित होते हैं। विदेश में अपने अस्तित्व से रचाते हैं हम
स्वदेश की वैभवमयी अस्मिता। हम विदेश में हैं लेकिन हम स्वदेश की अस्मिता ही बनाने में लगे हुए हैं, सिर्फ क्योंकि मन में तो हमारे स्वदेश है, जो मन में है वही हमारी क्रियाओं में शामिल है, जिसका रक्षा कवच है स्वाभिमानी तिरंगा। विदेशी वसुधा पर विश्व के अन्य राष्ट्र ध्वजों के बीच हर देश में कई जो इंटरनेशनल प्लेसेस होती हैं वहां सभी देशों के झंडे रहते हैं, उसमें अपना भारतीय ध्वज भी रहता है। और भारतीय ध्वज जो है वो खादी का होता है। अमरावती और वर्धा के लोग हैं, खादी का होता है, तो खादी और पानी बरसता है, धूप लगती है तो सबसे जल्दी वो उसके रंग उड़ जाते हैं और गल जाते हैं। तो मैं जब भी जिन देशों में रही तो मैं उन हर हफ्ते वहां जाके मैं देखती थी कि कहीं उसका रंग तो नहीं वो हुआ, तो तुरंत मैं, और उस झंडे को बदलने का अधिकार दूतावास को होता है। तो दूतावास में कहना कि भाई बाकी, क्योंकि बाकी के सिंथेटिक कपड़ों के, सिंथेटिक यार्न के होते हैं, इसलिए तो जैसे हमारा शरीर धूप और गर्मी में प्रभावित होता है, वैसे ही राष्ट्रीय ध्वज का भी विदेश में होता है। विदेशी वसुधा पर विश्व के अन्य राष्ट्र ध्वजों के बीच भारतीय तिरंगा मनुष्यता की प्राचीनतम विरासत को आधुनिकता के साथ हवाओं में लहराता है और विलय करता है आत्मीयता के साथ, और विलय करता है आत्मीयता के साथ। विश्व में अपने ही वैभव से झेलता है विश्व की चुनौतियां, विश्व में अपने ही वैभव से झेलता है विश्व की चुनौतियां, मानवता के पक्ष में अहिंसा की सत्याग्रही कीर्ति के साथ। मानवता के पक्ष में अहिंसा की सत्याग्रही कीर्ति के साथ। सृजनात्मकता ही समस्याओं का समाधान है, सृजनात्मकता ही समस्याओं का समाधान है, जिसकी सृष्टि करता है नित्य उद्घोष विश्व मानवता और पृथ्वी संरक्षण बोध। तिरंगा की धारणा है आध्यात्मिक जनक, तिरंगा जिसे जपता है। देश की अस्मिता के महापुरुषों और स्वाधीनता के शहीदों के नाम ही तिरंगा के बीजक मंत्र हैं। देश की अस्मिता के महापुरुषों और स्वाधीनता के शहीदों के नाम ही तिरंगा के बीजक मंत्र हैं। देश के निज स्वामित्व निमित्त स्वाधीनता राष्ट्र का, राष्ट्र के शहीदों द्वारा लिखा हुआ स्वदेशी वेद ग्रंथ है। कई वेद हैं, लेकिन हमारा राष्ट्रीय ध्वज भी एक वेद है, जिसकी ऋचाओं को शहीदों ने लिखा है, जिसकी ऋचाएं शहीदों के द्वारा लिखी गई हैं। राष्ट्र के शहीदों द्वारा लिखा स्वदेशी वेद ग्रंथ है, जिसकी ऋचाएं लिखी हैं राष्ट्र भक्तों ने अपनी आहुति की लेखनी से, जिसका जय घोष करता है तिरंगा, जिसका जय घोष करता है तिरंगा। भारतीय तिरंगा स्वदेश और विदेश में माने संपूर्ण विश्व के भारतीय इतिहास के साथ तरंगित और आह्लादित है। देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है। देश का राष्ट्रीय ध्वज ही राष्ट्र का ईश्वर है, और उसकी भक्ति करनी चाहिए मातृभूमि और पृथ्वी के पक्ष में। अपना तिरंगा हृदय की धड़कन है, हम सब की तरह संपूर्ण विश्व में देश के लिए धड़कता और तपता हुआ, देश से एक आत्म होकर देश के नागरिकों के लिए स्वदेश में भी और विदेश में भी, स्वदेश में भी और विदेश में भी भारतीय तिरंगे में समाविष्ट है स्वदेश की ज्ञानेंद्रियां। भारतीय तिरंगे में समाविष्ट हैं स्वदेश की ज्ञानेंद्रियां। तिरंगा सुनता है हमें, तिरंगा देखता है हमें, हमें और हमारे सपने। विदेश में होने पर भी स्वदेश की तरह रहता है हमारे साथ। विदेश में होने पर भी तिरंगा स्वदेश की तरह रहता है मेरे साथ। मातृभूमि शक्ति और निजता सरिता, उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत। उसके फहराने में गूंजता है स्वदेश का हार्दिक संगीत, जिसमें धड़कती है हमारी धरती की ममता और हमारे देश का देशराज, जिसमें धड़कती है हमारे देश की ममता और देश का देशराज। इन्हीं शब्दों के साथ अब आगे किसी कहते नहीं पड़ेगा। आप सबको बहुत आभार, बहुत सजल मन से और नम आंखों से अभिनंदन करते हुए स्मिता देशमुख जी का और कुलपति जी का
दिलीप जी का और संचालिका और मंदा जी का कि मुझे इस कहा जाए अमृत महोत्सव पर्व के अभियान में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत सुंदर विचार आपने प्रकट किए। ऐसे लग रहा था कि आप बोलते रहिए और हम सुनते रहिए। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। और आपने स्वलिखित कविताएं भी यहाँ पर पेश की। स्वाधीनता अमृत महोत्सव और स्वाधीनता संघर्ष की काव्य श्रृंखला, बहुत सुंदर। इस विषय पर आपने बहुत सुंदर विचार प्रकट किए। मैं हमारे महाविद्यालय की ओर से, मिशन IAS की ओर से आपका बहुत बहुत आपको धन्यवाद देती हूँ। और इसके बाद में हमारे इस समारोह के अध्यक्ष हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य सम्माननीय डॉक्टर स्मिता देशमुख मैम को मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर स्मिता देशमुख मैम। पिताजी, विदेश में रह के स्वदेश का मन बहुत बड़े पैमाने में जीतने की ताकत आपके वाणी में, आपके विचार में, आपके संस्कार में, आपके लिखाण में हमें पूरी जोर शोर से कूट कूट कर भरी ऐसी दिखाई दी। ऐसा कहते हैं कि मैं मेरी मुल्क की रक्षा करूंगा, हिफाजत करूंगा, मुल्क से प्यार करूंगा, मुल्क मेरी जान है। यानी कि इतनी सारी बातें आपने विदेश में रहते हुए भी एक पल भी ऐसा नहीं लगा कि आप अपने हिंदुस्तान से कुछ अलग कुछ सोचते हो या कुछ कह रहे हो या सुन रहे हो, ऐसा थोड़ा भी नहीं लगा। आपकी बातों से ऐसा मुझे लगा कि ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। हमारे ये विश्व भर में प्यारे हिंदुस्तान में, भारत में, इस भारतवर्ष में इस 75 साल में जो कि अमृत महोत्सव जो मनाए जा रहे हैं, उसके प्रति हमारी जो कृतज्ञता हम यहाँ पे जो व्यक्त करने चाह रहे हैं, हमारे संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलपति आदरणीय मालखेड़े साहब, राजेश बुरंगे जी, केशव तुपे जी और हमारी बहन, बहुत ही ऐसा वो बचपन से हम एक प्रतिज्ञा लेते थे स्कूल में जाने के बाद, और उसमें रहता था भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव है। दैट मीन्स भारत मेरा देश है और सारे भाई बहन भारतीय मेरे भाई बहन है, एक दूसरे की रक्षा करूंगा। अगर ये जो वचन है, ये प्रतिज्ञा है, हमारे जो बीच बार बार ये स्वाधीनता संघर्ष की जो काव्य श्रृंखला जो आपने हमारे सामने पुष्पिता जो आपने रखी, सही में झंझोड़ कर रख दिया कुछ समय पर, क्योंकि विलय करता है हमारा ये जो ये विश्व की चुनौतियां लेता है, सृजनात्मकता में जो भी समस्याओं का समाधान है, तिरंगा के लिए हमारा दिल धड़कता है, स्वदेश में होते हुए भी, मतलब विदेश में होते हुए भी स्वदेशी का दिल और विदेश में स्वदेशी जैसा रहना, ये सब बातें सही में बहुत मैं कहने पाऊंगी क्योंकि समय की पाबंदी, तो भी प्रिय वतन की छवि चक्र से समृद्ध है हमारी चेतना, वैश्विक मानवीय संस्कृति प्रवर्तन स्वदेश में। ये बहुत ही ये पंक्तियां मुझे ऐसा लगता है कि बार बार आपसे सुने, और ये जो आनंद देने वाली जो चेतना हमारे तिरंगे से हमें मिलती है, जो आप अपनी अस्मिता हमारे सामने यहाँ पे जो रखी, आपने जो शुरुआत यहाँ पर की अध्यक्षीय भाषण में, हम कहना चाहेंगे कि पराधीनता का दर्द जब तक न समझोगे तब तक स्वाधीनता का महत्व नहीं समझेगा। आप उधर नीदरलैंड में हैं, हम इधर हिंदुस्तान अपने भारत में है, तो इतना उसका जो आप सब समझे कि मुझे क्या कहना है। दूर रह के माँ की याद आती है, वो आना वो अलग बात है, और माँ के पास रह के भी उसको नहीं संभाल पाना ये भी अलग बात है। स्वतंत्रता के दौरान कई कविताएं आपने जो लिखी, आपके हमारे सामने रखी और मातृभूमि का महत्व भी समझाया। आपके रियली शब्द शक्ति को हम अभिवादन करते हैं।
कविता नहीं होती तब तक उनके दिल में जज्बा नहीं होता। सही में जब हमारी गौरव गीत है, शौर्य गीत है, हमें संग्राम के समय पर जो कहने वाली जो बातें हैं, वो सब गीतों के जरिए एक दूसरे के दिल में उन्होंने एक जान धड़कने की जो बात है वो दे दी है। इसलिए मन की संकल्पना, ग्राम स्वराज की संकल्पना, आम जनता का विश्वास, ये आपके बातों से ऐसा लगता है कि चलो फिर से आज वह नजारा याद कर ले, कि चलो फिर से आज वही नजारा याद कर ले, शहीदों के दिल में थी वो ज्वाला आज फिर से याद कर ले, जिसमें बहकर आजादी पहुंची थी किनारे पे, देशभक्तों के वो खून की धारा आज याद कर ले। और उसके लिए ही हर घर तिरंगा, ये जो अभियान हमारे सरकार ने, पूरे आम जनता ने जो यहाँ पे शुरू किया है, इस श्रृंखला में आपको विदेश में रहते हुए भी हमारे भारतवासी आपका सही में हम बहुत स्वागत करते हैं। इसलिए ये करते हुए मैं ये भी कहना चाहूंगी कि दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, मेरी शान है, हमारी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में आपके हमारे जान में जान है। तो ये तिरंगा जो धड़कता है, लहराता है, जो आपने जो अपने गीतों के जरिए जो लिखा है, तो मुझे सवेरे सवेरे हमारे मातृभाषा में हम एक बात मंदा जिसे मैं कहते कहते रुक गई, जो आपके सामने, यदि आप थोड़ा मराठी समझ ले तो मैं कहने की कोशिश यहाँ पे करूंगी। हर घर तिरंगा, भारत माता की जय, आवाज तो हर जगह पे आ रही है। हम एक प्रतिसाद की याद कर रहे हैं, इतनी सारी कोटि 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 जनता, आम जनता ये सुन रही है, मगर आज हम हर घर तिरंगे के साथ जो भी लोग बेघर है, पीड़ित है, अन्यायी है, उनका क्या, ये भी हमें सोचना है। स्वाधीनता, स्वतंत्रता जो आज हमें जो मिली है, हम जो आनंद यहाँ पे मनाए जा रहे हैं, हमारे हर भारतवासी, हम यदि हमारे इर्द गिर्द आजू बाजू में यदि देखते हैं, तो आज भी हमें वही संघर्ष की, वेदनाओं की, वही दुख भरी, कुछ ऐसे अंत तक पर क्या बोलेंगे उसको, परावलंबन की जी पीड़ा, वेदना हम महिलाओं के बीच में कहां कहां पर हम देख रहे हैं। आज भारत माता मुक्त हो गई है हम कहते हैं, मगर वही भारत माता की बेटी हो, बहू हो, कन्या हो, जो भी हो, उसका भी मुख अक्रंदन आज के ये बलिदान में हमें सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। ये सवाल भी मैं आपसे, हमसे, सभी से यहाँ पे इस जगह पे रही, क्योंकि मैं मुल्क की रक्षा करूंगा ऐसा करके हम यदि 100 साल का तैयारी यदि करने की कोशिश हम करेंगे, तो एक शांति प्रिय महात्मा गांधी को अपेक्षित जो शांति, अहिंसा, भ्रष्टाचार मुक्त, हिंसा मुक्त भारत का सपना मैं आज से देखने की कोशिश के साथ एक प्रयत्न, वो जिज्ञासा, और जब हम विश्वव्यापी, विश्व गुरु ये बनने की भाषा जब करते हैं, आपने सही बात की कि अहिंसा का जय घोष जो आपने कहा, तो वो जय घोष कैसा करना, ये भी हमारे दिल में आज ये ज्वाला भी आज ऐसी उठ रही है, उग रही है। स्वतंत्रता संग्राम में हाथ में ध्वज लेके जब हमारे अनेक शहीदों ने अपनी जान हथेली पे लेके अपना प्राणार्पण किया, प्राणाहुति दी, स्वातंत्र्य, समर्पण, त्याग, समृद्धि, आत्मसम्मान का संस्कार हमारा तिरंगा हमें आज भी दे रहा है। और इस तिरंगे की आन बान शान आज सबके दिल में वैसे ही प्रतीत हो रही है, मगर जब हम कहेंगे भारत माझा देश है, देन भारत मेरा देश है, तो हर भारतवासी मेरा है, मेरा कुटुंब है, ये सोच जिम्मेदारी आपकी, हमारी सभी की है। इसलिए हम गणतंत्र से लेके लोकतंत्र तक ये जो काव्य श्रृंखला की जो धारा है ऐसे ही बहती रहे, आपके दिल से हमारे दिल तक, हमारे दिल से
दिन तक। ये बात से मैं आपके मेरे वाणी को यहाँ पे विराम देने से पहले जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत मॅम. खूप सुंदर विचार आपण या ठिकाणी प्रकट केले, प्रेरणादायी विचार आपण या ठिकाणी प्रकट केले. भारत माझा देश आहे आणि कोणत्याही कामासाठी परिश्रम करणं हे गरजेचं असतं. बिना परिश्रम न कहां किसी का, चमका कभी सितारा है, सुनो तिरंगा हमें हमारा प्राणों से भी प्यारा है, सुनो तिरंगा हमें हमारा प्राणों से भी प्यारा है. मैं मैडम को यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. और इसके बाद इस श्रृंखला का आखिरी जो पुष्प है वो आभार का पुष्प के लिए मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी हमारे हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर शालिनी वाटाने मैम को. मैं यहाँ पर आमंत्रित करती हूँ आभार के लिए. डॉक्टर भाऊसाहेब देशमुख एवं मातोश्री विमलाबाई देशमुख की पावन स्मृति को विनम्र अभिवादन करती हूँ. आज का कार्यक्रम स्वाधीनता के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम का आभार प्रदर्शन के कार्य को मैं आरंभ करती हूँ. कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है. आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता हमारे महाविद्यालय की प्राचार्य सुश्री डॉक्टर स्मिता देशमुख मैडम ने अपने देशभक्ति पर एवं प्रेरणा देने वाले अध्यक्ष विचार रखे. मैं महाविद्यालय की ओर से हृदय से उनका आभार व्यक्त करती हूँ. हमारे आज के कार्यक्रम के उद्घाटक डॉक्टर दिलीप मालखेड़े कुलपति संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती ने अपने व्यस्त कार्यकाल से हमारे कार्यक्रम का उद्घाटन किया. मैं उनका महाविद्यालय की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ. आज के हमारे प्रमुख अतिथि वक्ता डॉक्टर पुष्पा अवस्थी नीदरलैंड, आपने अपने भाषण में अपने हिंदी के प्रसिद्ध कवियों के कविताओं के माध्यम से बहुत ही सुंदर एवं महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी, हमें लाभान्वित किया. मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ. आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि डॉक्टर राजेश बुरंगे, संचालक राष्ट्रीय सेवा योजना संत गाडगे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय अमरावती, उनका भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ. उपस्थित सभी प्राध्यापक गण, उपस्थित विद्वत जन, शिक्षकेतर सहकारी व मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सभी को मैं महाविद्यालय के ओर से साधुवाद व्यक्त करती हूँ. मिशन आज के कार्यक्रम के आयोजक मिशन IAS माननीय खांडवे सर, इंग्लिश विभाग की विभाग प्रमुख डॉक्टर स्मिता ठाकरे मैडम, मराठी विभाग प्रमुख नांदुरकर मैडम, जिन्होंने मुझे आभार का यह स्वर्ण अवसर दिया, मैं उनका भी आभार व्यक्त करती हूँ और मेरे आभार प्रदर्शन को यही विराम देती हूँ. धन्यवाद. धन्यवाद मैम. नमस्ते मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. का फिर से स्वागत है भारत में. जब भी आएगा जरूर आइएगा. थैंक यू. टेन्शन नाही, ते कोणत्याही कामात आपल्याला